क्या कहा तूने? सुरंग? क्या वाकई में ऐसा कोई रास्ता है? वो सुरंग यहीं कहीं होनी चाहिए। तो बताओ मुझे क्या करना होगा? रास्ते से मलबा हटाओ। क्या? तुम्हें नोम का इस्तेमाल करके मलबे में दबे रास्ते को ढूंढना होगा ऊर्जा। जरा 1 मिनट रुक जाओ। मैं पत्थर को हटा सकती हूँ जैसे मैंने संगार्ड में हटाया था, पर ज्यादा वक्त के लिए ड्वार्फ को बुलाने में बहुत जादुई ताकत लगती है। और तुम चाहते हो कि मैं अपनी जादुई ताकत खर्च करूं उस रास्ते के लिए जो इस मलबे के नीचे हो भी सकता है और नहीं भी? बिल्कुल सही समझी। मतलब तुम्हें पता नहीं है कि वो रास्ता कहाँ हो सकता है ना? मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। जादुई ताकत को फिर से पाया जा सकता है। ये लो, इसकी मदद से। काइल, क्या तुम्हें ये बात पता भी है कि इस चीज को इस्तेमाल करने से क्या होता है? पता है, ताकत बढ़ जाती है, लेकिन इसका स्वाद बेकार है। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ गाजस की जान खतरे में हो। ऊर्जा, प्लीज ऊर्जा, सिर्फ तुम ही ये कर सकती हो। ये सही कह रहा है, ये काम तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। ऊर्जा प्लीज मान जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो ऐसा ही सही। अब हमारी सारी उम्मीद ऊर्जा पर ही टिकी है। अगर वो होली सॉर्ड तुम्हें दिख जाए तो मेरे लिए लेती आना। सिरान, तुम्हें यकीन है जिस डीमन को तुमने देखा वो इंसान ही था? भले ही मैंने उसकी एक ही झलक देखी थी, मुझे पूरा यकीन है। तुमने एक औरत को देखा था, है ना? हाँ, समझ गया। इसका मतलब है कि करान में इस वक्त कम से कम 2 डीमंस मौजूद हैं। क्या कहा? 2 डीमंस? दे यार, उल्टी आ रही है। 1 मिनट रुको। ये क्या है? काइल, इधर आओ। तुम्हें कुछ मिला क्या? लगता है हमें मिल गई जमीन के अंदर की खुफिया सुरंग। होशियार रहना, हो सकता है कि आगे वो डीमंस छुपे हो। डीमंस? हाँ, जब उसे पहली बार देखा वो काफी खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। हम इंसानों के मुकाबले ये डीमंस लड़ाई में बहुत माहिर होते हैं, तो उनकी तुलना तुम्हारी माँ से करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं मिस लायला को बता दूंगी कि तुम उन्हें डीमन बुला रहे हो। वैसे तुम्हें डीमंस के बारे में काफी जानकारी है। तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए होशियार रहना जरूरी है। ऊर्जा की हालत ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा कि हम दोनों आसानी से हार मान जाए? हम इतनी दूर आए हैं, आखिर तक तुम्हारे साथ रहेंगे, समझे? कोई बात नहीं, इस बार सिरान भी है। अगर कोई डीमन आ भी गया तो मैं इन दोनों को बचा सकता हूँ। काइल, वो देखो। नामुमकिन, क्या ये बिल्कुल वैसा ही है। ये है क्या? निषिद्ध अनुष्ठान लगता है। लेकिन देखकर लगता है कि अनुष्ठान की विधि बहुत ही आसान है। निषिद्ध अनुष्ठान? इसमें निषिद्ध क्या है? इस अनुष्ठान से आत्मिक ऊर्जा को जादुई ताकत में बदला जा सकता है। इसके कपड़े देखो, ये तो गवर्नर का आदमी है जो हमें उस दिन मिला था। इसका मतलब है ये सब करान से अगवा हुए लोग हैं। मुझे लगता है शायद किसी को शक्तिशाली जादू के लिए इंसानी बलि चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने लोगों को अगवा करना शुरू कर दिया होगा।
लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ सही कहा, इसलिए इतने सारे लोगों की बलि चढ़ाई है। मेरे हिसाब से ये जादुई चक्कर इंसान की जान धीरे धीरे खींच लेता है, लेकिन इस कमजोर कैटलिस्ट की वजह से ये ज्यादा जादुई ताकत झेल नहीं पाएगा और फट जाएगा। तुम्हारा मतलब है ये फटने वाला है? बिल्कुल, और धमाका इतना बड़ा होगा कि आधा करान शहर बर्बाद हो जाएगा। ये तो प्रलय से कम नहीं होगा। तो बताओ, वो आखिर किस तरह का जादू करने की कोशिश कर रहे हैं? कह नहीं सकती, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई आ रहा है। लगता है ये काम तो हो गया। क्या बात है, तुम्हें कुछ बोलने में तकलीफ हो रही है क्या? या हमारे अभी के हालात तुम्हें पसंद नहीं आ रहे? इंसानों से जानकारी इकट्ठा करने में तुमने मेरी मदद की और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये काम किया। ये शांतिपूर्ण कैसे हो सकता है? ये प्लान तो एक इंसान का ही था, और इंसान से बड़ा राक्षस और कौन हो सकता है? जो तुमने एम्बेसी में नरसंहार किया उसकी बात कर रही हूँ। क्या वो करना जरूरी था? वो तो हमारे सहयोगी की ख्वाहिश थी, तो मैं उसे मना कैसे करता? और मुझे लगता है जैसा हुक्म मिला था उसके हिसाब से तो कम ही मरे हैं। हुक्म तो ये भी था कि किसी के सामने नहीं आना है। ये डीमन हमारा सहयोगी किसी को अगवा कर रहा था, उसी के कहने पर ऐसा किया ताकि उस पर किसी का शक न जाए। फिर भी मुझे लगता है सबसे अहम बात तो तुम भूल ही गई। हमारे राजा को जो सामान चाहिए वो मिल गया है क्या? एक इंसान के साथ काम करके मुझे बहुत चिढ़ महसूस होती है। हमें इसे पाने के लिए उसके साथ मिलकर काम करना ही होगा, और इससे ये भी पता चलता है कि हम अपने मालिक के वफादार हैं। हमारा हर काम डीमन किंग के लिए समर्पित है। डीमन किंग? मैंने सारी गंदगी साफ कर दी, पर अब मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। मैं बाहर ताजी हवा खाने जा रहा हूँ। किसी तरह पकड़े जाने से बच गए। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे तो दोनों कुछ ज्यादा ही अकड़ू लग रहे थे। अगर वो डीमंस ना भी होते फिर भी उनसे दोस्ती नहीं करता। नुकसान कम करने की बात कर रहे थे, है ना? सुना है डीमन किंग काफी शांत स्वभाव का है, लेकिन ये सब सुनने में अजीब नहीं लग रहा? चलो जो भी हो, कम से कम हमें जानकारी तो मिल गई। और अब हमें सिर्फ गवर्नर बैक्स और गाजस को ढूंढना होगा। ये कैसी जगह है? देखो काइल! क्या वो गाजस है? शुक्र है ये जिंदा है। पहले ये बताओ तुम लोग कौन हो? एक सेकंड, कहीं आप ही गवर्नर बैक्स तो नहीं? सही पहचाना। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं गवर्नर बैक्स? हमने तो सुना था कि आप बहुत बीमार हैं। अच्छा, तो तुम लोग हो। तुम लोग तो जिरगस से संदेश लेकर आए हो ना? उसी साम्राज्य ने हम पर हमला किया और हमें काबू करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी मनमानी हम पर नहीं चलेगी। मैं करान की हिफाजत करूंगा। हिफाजत करेंगे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप तो अपने ही लोगों को अगवा करके उनकी बलि चढ़ा रहे हैं। आखिर ऐसा करने की क्या वजह है? अपने करान के लिए, अपने करान की हिफाजत के लिए। करान की हिफाजत? क्या करान में कुछ गलत होने वाला है? करान की खदानें जल्द खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल चुप रहो गाजस। बोला था ना जुबान मत खोलना। गवर्नर साहब, अब छुपाने से कुछ भी नहीं होने वाला। वक्त आ गया है, सच को लोगों के सामने लाया जाए।
कौन सी खदानें? यही खदानें तो करान की जान है। लगता नहीं कि वो और 1000 सालों में खत्म होंगी। जिस दिन ये खदानें खत्म हो जाएंगी उस दिन करान भी बर्बाद हो जाएगा। नौकरियों के साथ हमारे लोहार भी खत्म हो जाएंगे। जिर्गस की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और आजादी खत्म हो सकता है। साम्राज्य हम पर हमला भी कर दे। खामोश! मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अपनी पुरानी शानो शौकत पाने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। लेकिन इस रफ्तार से कुछ नहीं होगा। ये क्यों नहीं कहते आपको डर लगता है? करान शहर की शानो शौकत वापस लाने के लिए आपने कहा था कुछ इंसानों की बलि देनी पड़ेगी। इंसानी बलियां हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ना ही इससे कोई दिक्कत है। हाँ? लगता है आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं और आपके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त ही बचा है। ये तो वाकई में बीमार हैं और डीमंस ने इनकी मजबूरी का फायदा उठाया। ये तो तुमने अपने औकात के बाहर की बात कर दी। बिना सोचे समझे किसी पर फायदा उठाने का इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। हमने तो इसके साथ मामूली सा सौदा किया था। मिरांडा मैडम, आपकी नींद खुल गई क्या? गो, मैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। मुझे यकीन है काइल और उसके साथी पापा को ढूंढ लेंगे। सौदा? कैसा सौदा? वैसे तुम्हें बताने का मूड तो नहीं कर रहा, पर बता देता हूँ। ये जगह तब बनाई गई थी जब सभी खदानों को एक जगह इकट्ठा किया गया था और उसी जादू से बाकियों को भी इकट्ठा किया जा सकता है। अब समझा। तो इसीलिए तुम वो निषिद्ध अनुष्ठान कर रहे हो? सही जवाब। बस इसीलिए हमने ये सौदा किया था। और तुम कोई घाटे का सौदा नहीं करोगे, इतना तो मैं जानता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे महान तलवार चाहिए। उसी से पिछले डीमन किंग को हराया गया था। मैंने सुना है कि इंसान इसे होली स्वॉर्ड रैंड के नाम से जानते हैं। बस हमारे डीमन किंग को वही तलवार चाहिए। इसका मतलब वो होली स्वॉर्ड रैंड यहीं पर है? आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला? असल में मेरा मिशन शुरू में इंसानों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था। होली स्वॉर्ड के अलावा तुम और क्या जानकारी इकट्ठा कर रहे हो? कभी कभी तुम्हारी इंसानी फौज कुछ ऐसे हथियार बना देती है कि हमारे जैसे राक्षसों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। और इसी दौरान मुझे करान की हालत और गवर्नर की फिक्र के बारे में पता चला, तो मैंने उससे एक सौदा कर लिया, जिसे तुम लोग कहते हो एक तीर से 2 निशाने। मतलब शुरू से तुम्हारा यही मकसद था? कमीने डीमन! तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा ही बता दिया? तो ठीक है, बहुत हो गई बातें। अब आगे की बात मेरी तलवार करेगी। अरे, अचानक से तुम्हारा हौसला बढ़ गया या तुम बौखला रहे हो? हाँ, मैं तो तुम्हें बोलने का मौका दे रहा था। जब किसी को लगता है उसका पलड़ा भारी है, चाहे इंसान हो या डीमन, जुबान फिसल ही जाती है। मैं तो बस तुम्हें विदाई तोहफा देना चाहता था, इसलिए सब बता दिया। पर मुझसे टक्कर लेने की तुम्हारी औकात नहीं। ऐसा मत करना, हमें इस तरह की लड़ाइयों से बचना चाहिए। अब जब इन्हें हमारी मौजूदगी का पता चल गया है, तो इन्हें तो चुप कराना ही पड़ेगा। हम अपना मिशन यहीं पे खत्म करेंगे। इन कीड़ों को कुचल कर यहाँ से चलते हैं। ये क्या? और तलवार का क्या होगा? ये सही कह रही है। अब क्या तुम्हें महान तलवार नहीं चाहिए? जरा आराम से दद्दू। तुम ऐसे नहीं जा सकते। करान का क्या होगा? आप अब भी नहीं समझे? क्या आपको सच में लगता है कि डीमंस इंसानों से किए गए वादे को कभी पूरा करेंगे?
तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने गड़बड़ ना की होती तो हम खदाने जोड़ने वाला अपना वादा पूरा कर चुके होते। ये कैटलिस्ट हद पार कर चुका है, काबू करना नामुमकिन है। क्या कह रहे हो? काफी समझदार हो। खैर, अगर ये कैटलिस्ट फट कर शहर को बर्बाद भी कर दे तो भी अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हरामखोर! थोड़ी देर आराम कर लो दद्दू। तुम इन दोनों लड़कियों को संभालो यूलिगा। लेकिन हमें इंसानों को नहीं मारने का हुक्म है।